चैत्र नवरात्र के अवसर पर रानीगंज के बरदही इलाके में शैलपुत्री जागरण समिति की तरफ से भजन कीर्तन और जागरण का आयोजन किया गया। रात भर चले जागरण में माता के भजन कीर्तन, पूजा अर्चना और 9 रूपों की जानकारी दी गई। धनबाद से आए भजन गायकों ने एक के बाद एक सुंदर भजन की प्रस्तुति कर भक्तों को झूमने पर मजबूर कर दिया। कार्यक्रम में शैलपुत्री जागरण समिति के अध्यक्ष अशोक जायसवाल और सचिव दीपक महतो की मुख्य भूमिका रही। माता के जागरण में रानीगंज शहर से करीबन 20 से 25 हजार भक्तों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। जागरण के अंत में बूंदिया और हलवा प्रसाद के रूप में भक्तों के बीच बांटा गया। कार्यक्रम को लेकर अध्यक्ष अशोक जायसवाल ने कहा कि चैत्र नवरात्र का महत्व उतना ही है जितना शारदीय नवरात्र का होता है। चैत्र नवरात्रि के उपलक्ष्य पर हमने जागरण का आयोजन करवाया ताकि लोग अपने पौराणिक कथाओं को जान सके। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। सीबीआई के बुलाने पर ही अनुव्रत मंडल की तबीयत खराब हो जाती है, जबकि आसनसोल में बूथ दखल, रैगिंग करने, गुंडाबाजी करने के लिए वे हाजिर हो जाते हैं। ये बात भाजपा के राष्ट्रीय नेता राहुल सिन्हा ने रविवार को रानीगंज के वार्ड नंबर 33 के नंदन कॉलोनी में भाजपा प्रत्याशी अग्निमित्रा पाल के समर्थन में प्रचार के दौरान कही। उन्होंने कहा कि ऐसे नेता को चिन्हित करने की आवश्यकता है। अदालत उनकी कहानी को समझ चुकी है, इसलिए सीबीआई उन्हें पुनः तलब की है। मवेशी तस्करी से लेकर बीरभूम में खून खराबा और सभी तरह के असामाजिक कार्य में अनुव्रत मंडल जुड़े हुए हैं। इसलिए आसनसोल निर्वाचन के मद्देनजर मैं चुनाव आयोग से ये आग्रह करूंगा कि आसनसोल में शांतिपूर्वक मतदान कराएं, ताकि मतदाता अपने मत का प्रयोग कर सके। राहुल सिन्हा ने आगे कहा कि आसनसोल के लोग मोदी जी को चाहते हैं और ये सीट भाजपा की है। 2014 और 2019 में भाजपा ने यहां से जीत दर्ज की थी और इस उपचुनाव में भी यहां की जनता का प्यार और आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार अग्निमित्रा पाल और मोदी जी को ही मिलेगा। उन्होंने जामुड़िया विधानसभा के बीजपुर ग्राम में भी चुनाव प्रचार किया। इस वोट प्रचार के दौरान रानीगंज विधानसभा के प्रभारी डॉक्टर विजन मुखर्जी, जिला नेता सभापति सिंह, दिनेश सोनी, शमशेर सिंह, शक्ति केंद्र प्रमुख जय सिंह, राजेंद्र साव उपस्थित थे। स्वागतम 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 राहुल सिन्हा स्वागतम 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 भारत माता की जय। राहुल सिन्हा स्वागतम 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 राहुल सिन्हा स्वागतम 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 राहुल सिन्हा स्वागतम। ঠিক আছে ভোট দিও কিন্তু ঠিক আছে কাকিমা কত ভোট করবেন 12 তারিখে বিজেপির প্রার্থী 12 তারিখে ভোট অগ্নিমিত্রা পাল আপনার আসানসোলেরই আছে। আজকে একদম সদৃশ্য দেখলাম, সব টিভি দেখছিলাম, আজকে খুব ভালো লাগলো। তো ঠিক এক থেকে বিজেপি ভক্ত আশীর্বাদ রাখবেন একদম ঠিক আছে।
हाँ सुनिएगा सुनिएगा দাঁড়ান না একটু পরে করছি। না ঠিক আছে, আরে আমি পুরনো লোক এখানে। দেখুন, সিবিআই ডাকলে অনুব্রত মণ্ডল অসুস্থ হয়ে যায়, আর তারপরেই আসানসোলে বুথ দখল, রিগিং, গুন্ডাবাজি করার জন্য এখানে হাজির হয়ে যায়। অতএব অনুব্রত মণ্ডল সিবিআই ডাকলে তো অসুস্থ হচ্ছে, যখন দেখবেন শ্রীঘরে ঢুকবে তখন পুরোপুরি সুস্থ হয়ে যাবে। সেই কারণের জন্য আমি মনে করি এই জাতীয় নেতা তাদেরকে চিহ্নিতকরণ করা দরকার। ইতিমধ্যে আদালত অনুব্রত মণ্ডলের অসুস্থের কাহিনীকে পুরোপুরি বুঝে গেছে, যার জন্য সিবিআই আবার ডেকেছে। গরু পাচার এবং তার সাথে সাথে বীরভূমে খুন খারাপি, যত রকম অসামাজিক কাজ আছে সমস্ত কিছুর মধ্যে অনুব্রত মণ্ডল জড়িত। সেই কারণে আমি ইলেকশন কমিশনের কাছে আবেদন জানাবো যে কড়া হাতে আসানসোলের এই ভোট পরিচালনার ব্যবস্থা করুক, যাতে সাধারণ মানুষ মন খুলে তার ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারে। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से रविवार मुफ्त स्वास्थ्य जांच शिविर और नेत्र जांच शिविर लगाया गया। इस शिविर में मधुमेह, प्रेशर, रक्त और नेत्र की जांच की गई। दुर्गापुर मिशन अस्पताल और सिटी सेंटर के पास स्थित दिविता आई केयर हॉस्पिटल द्वारा संयुक्त रूप से स्वास्थ्य जांच शिविर में मदद की गई। दुर्गापुर मिशन अस्पताल से 10 डॉक्टरों की टीम शिविर में जांच करने पहुंची। सुबह 10 बजे से लगाए गए शिविर में करीबन 70 लोगों ने लाभ उठाया। शिविर में मिशन अस्पताल के निदेशक डॉक्टर सत्यजीत बोस, नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कृष्णकांत राय, डॉक्टर अरित्रा रॉय, डॉक्टर देवाशीष चटर्जी, डॉक्टर तपन कुमार माटिया, डॉक्टर अर्णव देव, डॉक्टर हुमायूं कबीर, डॉक्टर राजन पालुई ने लोगों के स्वास्थ्य की जांच की। मौके पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अरुण भरतिया ने कहा कि रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स हर वक्त लोगों के हितों के लिए कार्य करता रहता है। लॉकडाउन के दौरान लोगों के बीच खाना वितरण से लेकर रोगियों को अस्पताल पहुंचाना, ऑक्सीजन की व्यवस्था करवाना जैसे कई कार्य चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने किए हैं। सचिव मनोज केशरी ने बताया कि स्वास्थ्य जांच शिविर के दौरान एक बहुत ही जरूरतमंद व्यक्ति यहां जांच करवाने आए थे, जिसके स्वास्थ्य की जांच करने के बाद डॉक्टरों ने उन्हें पेसमेकर लगाने की सलाह दी, लेकिन पेसमेकर लगाने के पैसे उनके पास नहीं थे। मिशन अस्पताल के निदेशक डॉक्टर सत्यजीत बोस ने उस जरूरतमंद व्यक्ति के निःशुल्क पेसमेकर लगाने का आश्वासन दिया है। स्वास्थ्य जांच शिविर में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हेल्थ एंड वेलफेयर कमेटी के विजय खेतान के अलावा पूर्व अध्यक्ष प्रदीप बाजोरिया, संजय बाजोरिया, सुधीर अग्रवाल, राजेश गनेड़ीवाला मुख्य रूप से उपस्थित थे। I request every member of Raniganj Chamber of Commerce present over here to give a round of applause to the teams of doctors under the stewardship of Dr. Board for that noble cause. धन्यवाद आपको कि आप समय निकाल के और आए पहुँचे। ये बढ़िया। मिशन हॉस्पिटल से आए सारे डॉक्टर का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय निकालकर आज रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स में एक मेगा कैंप लगाया है। ये बहुत ही खुश। একটা ট্রিপ নিয়ে ইংল্যান্ড, আমেরিকা আর অস্ট্রেলিয়া গেলাম, বিভিন্ন জায়গায় আই হসপিটাল দেখে এলাম এবং কী কী মেশিনারি আছে, সব থেকে ভালো কী আছে এবং কালকে কি আনতে চলেছে সেই সব মেশিনপত্র নিয়ে 2-3 জন ভালো ডাক্তার এনে আমি ডিভিটা আই হসপিটাল খুললাম সিটি সেন্টারে এবং দেখতে খুব সুন্দর অ্যান্ড অল ফ্যাসিলিটিস আর ভেরি গুড। আমরা 1 মাস হলো আমাদের অপারেশন শুরু করেছি। আনুষ্ঠানিকভাবে সূচনা হয়তো আমরা কিছুদিন পরে করব, এই ইলেকশনটা মিটে গেলে পরেই। তখন আপনি দেখবেন যে দিস ইজ দ্য বেস্ট আই হসপিটাল ইন দ্য ইন্ডিয়া। আপনাকে ওই দক্ষিণ ভারতে এলপি প্রসাদ বা শঙ্কর নেত্রালয়ে যেতে হবে না, ওইখান থেকে ডাক্তার এনে আমরা এখানে এনেছি এবং আপনি দেখবেন যে যে খরচা করে আপনাদের দক্ষিণ ভারতে যেতে হতো তার সে খরচাও লাগবে না। ডোর স্টেপে আপনি এত ভালো আই চিকিৎসা পেয়ে যাবেন এবং
এবং খুব যে আপনি দক্ষিণ ভারতে গিয়ে সবসময় সস্তা হয় তা নয়, কিন্তু কোয়ালিটি হেলথ কেয়ার অ্যাট সুষম প্রাইস all will be available in here। যেমন মিশন হাসপাতাল সকলকে নিয়ে চলছে, আমাদের এখানে কিন্তু স্বাস্থ্যসাথীতে হার্টের চিকিৎসা, অর্থোপেডিকের চিকিৎসা আমরা বিনিময় লোকের করে দিচ্ছি। মানুষ আজকে এত আশীর্বাদ করে আরও এই 250 বেড খুলে দিতে পারবো, তখন আপনাদের সকলকে ডেকে আমরা দেখাতে পারবো যে আমরা এখন 650 বেড হয়ে যাচ্ছি। আমরা শিলিগুড়িতে একটা হাসপাতাল খুলতে চলেছি, আগামী 2 মাসের মধ্যেই শুরু হয়ে যাবে। শিলিগুড়িতে একটা সার্ভিসেস চালু করছি এবং অন্ডাল বিমাননগরীতে আমরা 10 একর জমি নিয়েছি, ওখানেও আমরা একটা 600 বেডের ক্যান্সার হসপিটাল করবো, যার ফলে আর কাউকে মুম্বাই বা টাটা মেমোরিয়াল যেতে হবে না, ঘরের কাছে ক্যান্সারের চিকিৎসা। এবং দেখুন, রোগ হওয়াটা বড় মানে যে রোগ হওয়ার আগেই মানুষকে সচেতন করা যেন তোমাদের রোগটা না হয়, কারণ রোগ হলে তো আপনার গেল ধনে প্রাণে সব গেল। সো আই রিয়েলি ডোন্ট ওয়ান্ট টু সাফার লাইক দ্যাট। সেজন্য আমরা এরকম ধরনের ক্যাম্পের অর্গানাইজ করছি, যাতে মানুষ আগে থেকেই জানতে পারে যে আমাদের একটা সুন্দর হেলথ স্ক্রিনিং ক্যাম্প চারধারে আমরা করছি। কোভিড ক্ষেত্রে দেখা যায় রেটিনা আর কর্নিয়া সংক্রান্ত বিষয়গুলোকে নিয়ে পেশেন্টকে কখনো ওই হসপিটাল, কখনো এই হসপিটাল মানে ট্রান্সফার করা হয়, কখনো ইন্দোর, কখনো শঙ্কর নেত্রালয়। তো এই মানে যে নতুন হসপিটালটা দুর্গাপুরে হচ্ছে, এখানে কি এই বিষয়গুলো টোটাল সলভ হয়ে যাবে? ডাক্তারকে তো আমি নিয়ে এসেছি আজকে এখানে, আচ্ছা। দেখেছেন, আপনাদের কাছে ইন্ট্রোডিউস করার জন্য। এবং রেটিনার যে কোনো প্রবলেম এখানে হবে, যে কোনো প্রবলেম, এবং হেয়ার সার্জারির জন্য যে অ্যাডভান্স ইকুইপমেন্ট প্রায় 3.5-4 কোটি টাকা দিয়ে আমরা ওগুলো সব ইনস্টল করেছি, এবং সব রকমের চিকিৎসা হবে। এবং এই পুরো রিজনে যত রেটিনাল ইস্যুস, ক্যাটারাক্ট ইস্যুস, কর্নিয়াল ইস্যুস, एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ, नो प्रॉब्लम। अपने मेंबर्स के प्रति हरदम जागरूक रहता है। हमारे रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के मेंबर्स का हेल्थ हर समय ठीक रहे, इसलिए रानीगंज की चेंबर की टीम डिफरेंट हॉस्पिटल से टाई अप करती है एवं उनसे हेल्प लेके हमारे रानीगंज चेंबर के मेंबर्स को कोई भी हेल्थ के प्रति नुकसान ना हो, इसके लिए सक्रिय रहती है। इसी श्रृंखला में हमारे सबसे बड़े सपोर्टर श्री सत्यजीत बोस सर है, जो जब से रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स में उनका साथ टाई अप हुआ है, तब से हमारे रानीगंज के चेंबर के मेंबर्स को फर्स्ट प्रेफरेंस मिलता है उनके हॉस्पिटल में। उनके द्वारा जो भी इलाज होते हैं उस सब इलाज में हमारे रानीगंज का चेंबर यदि मेंबर जाके भर्ती होता है तो उनका स्पेशल केयर किया जाता है एवं उनको ठीक करके वापस रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स भेज दिया जाता है। इसी सिलसिले में मिशन हॉस्पिटल बीच बीच में अपनी अच्छे डॉक्टर्स की टीम को भी रानीगंज भेजता है, ताकि हम हमारे मेंबर्स की स्क्रीनिंग कर सके, ताकि उनको पता चले कि उनको यदि कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन क्या हो सके। इसके लिए हम हरदम मिशन हॉस्पिटल का धन्यवाद देते हैं, स्पेशली डॉक्टर सत्यजीत बोस सर का, जो हर समय रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के मेंबर्स के प्रति अपनी सर्विस रखते हैं। ऐसी से आज उन्होंने हमें बताया कि उन्होंने त्रिविता आई सेंटर केयर खोला है, जो रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के लिए बहुत गर्व की बात है। हमारे मेंबर्स को आँख के लिए काफ़ी दूर जाना पड़ता था, जो अब नहीं जाना पड़ेगा। इसी के तहत डॉक्टर के रॉय साहब आज यहाँ आए हैं, जो हमारे चेंबर्स के मेंबर्स की आई स्क्रीनिंग करेंगे, और यदि उनको कोई तकलीफ हो तो उसका ट्रीटमेंट उनके हॉस्पिटल में आराम से हो पाएगा। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। दुर्गापुर शहर के DTPS इलाके में शनिवार की देर रात अचानक हाथी घुस जाने से अफरा तफरी मच गई। इस दौरान हाथी द्वारा अंगदपुर ग्राम DTPSC कॉलोनी के कई इलाकों में तांडव मचाने की खबर से लोगों में भय व्याप्त हो गया है। सूचना पाकर वार्ड पार्षद स्वरूप मंडल सहित प्रशासन के अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। सूचना मिली है कि हाथी ने आनंदपुर के कई इलाकों में पेड़ सहित कई जरूरी सामानों को नष्ट कर दिया है। इस बारे में पार्षद स्वरूप मंडल ने बताया कि DTPS इलाका संलग्न दामोदर नदी है। आशंका है कि हाथी बांकुड़ा जिले से दामोदर नदी पार कर दुर्गापुर में घुस आया है। पार्षद ने आशंका जताई है कि बांकुड़ा में जो हाथी ने नागरिक की जान ली थी, वही हाथी दुर्गापुर में भी आया है। फिलहाल घटना की सूचना प्रशासन एवं वन विभाग को दी गई है। देर रात तक हाथी इलाके में मौजूद रहा। একটা হাতি ঢুকেছে গ্রামের মধ্যে দিয়ে, তো আমরা তৎক্ষণিক
ফরেস্টকে খবর দিই। ফরেস্ট আধ ঘন্টার মধ্যে আমাদের গ্রামে প্রবেশ করেছে, হাতিকে রেস্কিউ করার চেষ্টা চলছে। এখন পর্যন্ত ক্ষতির কিছু না, ক্ষতি কিছু হয়নি। ফরেস্ট পুলিশ প্রশাসন সবাই আমরা একসাথে নিয়ে কাজ করছি, চেষ্টা করছি হাতিটাকে নদীর ওই পারে পার করে দিয়ে। কতগুলো আছে? আমাদের কাছে খবর হচ্ছে হাতি আছে 6টা, কিন্তু হাতি ঢুকেছে গ্রামের ভিতরে একটা, বাকিগুলো হাতির ওই পারে আছে। মানে নদীর ওপারে বাঁকুড়া নর্থ ডিভিশন যেটা আছে সেখানে অনেকগুলো হাতি আছে, প্রায় 60টার উপরে হাতি ওখানে আছে, বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে। এবার হাতিটা ছিল মানে আজকে সকাল পর্যন্ত যা ইনফরমেশন বড়জোড়া রেঞ্জ। এবারে বড়জোড়া রেঞ্জ থেকে নর্মালি আমাদের এখানে হাতি কিন্তু ঢোকে না, মানে মেজিয়া বা যদি গঙ্গাজল ঘাটি এই রেঞ্জগুলোতে থাকে সেখান থেকে হাতি ঢোকার চান্সটা বেশি থাকে। তো আমরা ওই 8:30 9টার দিকে মানে আমার কাছে খবর আসে ওই থ্রু আপনার পিএস এর মাধ্যমে যে একটা হাতি এদিকে ঢুকে এসছে। তখনই আমরা লোকজন বা আমাদের স্টাফ বা হুলাপাটি যারা হাতি ড্রাইভ করে তাদেরকে তৈরি করে তারপরে আমরা এখানে এসছি। এখন দেখছি হাতিটার পিছনে আমাদের স্টাফ আছে, আমরা চেষ্টা করছি যেহেতু এখান থেকে নদীটা খুবই কাছে আছে, তাহলে আমরা চেষ্টা করছি যে হাতিটাকে আবার নদীর দিকে নামিয়ে দিয়ে ব্যারিকেড করে হাতিটাকে আবার বাঁকুড়া নর্থে ফিরিয়ে দিতে। লোকেশন কি রয়েছে হাতি? এখন লোকেশন তো আমরা যেখানে ছিলাম এখানে কিছুটা এগিয়ে গেছে নদীর দিকে, যেটা হচ্ছে আমি পিছনে যাচ্ছি। আমি লোকজন স্থানীয়দের ভিড় রয়েছে, কত সমস্যা হচ্ছে কাজ করতে সমস্যা দেখুন অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে যে এই জায়গাটাও তো একটু যেখান থেকে হাতিটা আসছিল অনেকগুলো লোকালিটি আছে, আপনারা দেখলেন প্রচুর মানে ঘরটর আছে বা খাটাল আছে। এবারে সেই ভিতরে ভিতরে হাতি ঢুকে যাচ্ছে তো, আর একটা হাতি তাড়া করেও আসছে পিছনের দিকে। কটা হাতি দেখতে পেলেন? এখনো পর্যন্ত একটা হাতি আমরা দেখেছি, এবারে অনেকে বলছে 3টে 4টে 5টা, এখনো পর্যন্ত সেটা আমরা দেখিনি, একটাই হাতি দেখি। কোনো ক্ষতির কথা কিছু জানতে পেরেছেন? এখনো পর্যন্ত সেরকম কিছু হয়নি। এখন পুরো জিনিসটাই দেখুন রাতের অন্ধকারে হচ্ছে তো, এখন পর্যন্ত সব জিনিসটা পরিষ্কার নেই। এখন আমাদের মানে মেন টার্গেট হচ্ছে হাতিটাকে আগে নদীর দিকে নামিয়ে হাতিটাকে ওইদিকে তাড়ানো, তারপরে ক্ষয়ক্ষতি বা ইত্যাদি যা আছে সেটা আমরা দেখবো। বলছি হাতি তাড়াতে কি কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে? হাতি তাড়াতে যেটা থাকে দেখুন আমাদের মূলত থাকে আমাদের হুলাপাটি থাকে, আমাদের তার সাথে টর্চ থাকে, মানে সার্চ লাইট থাকে, পটাকা থাকে, এইসব যাতে হাতিটা নর্মালি যে কোনো অ্যানিমেলে আগুনকে ভয় করে তো আগুনই মেন অস্ত্র থাকে। এর সাথে আমাদের যেটা আছে যদি ইমার্জেন্সি হয় ট্রাঙ্কুলাইজেশন টিমও আমাদের পিছনে আসছে, যদি প্রয়োজন হয় বা সেরকম সিচুয়েশন মনে হয় তখন সেটা আমরা মানে ব্যবস্থা নিতে হবে যদি আমরা কোনোভাবে না তাড়াতে পারি। নীলরতন পান্ডে, ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসার, দুর্গাপুর। এখানে একটা মানে নদীর ধার থেকে একটা হাতি ঢুকে গেছে। কটা? এখন তো আমরা একটাই দেখতে পাচ্ছি। এলাকায় কোনো আতঙ্ক রয়েছে? এলাকার লোক একটু মানে ভয় পেয়ে গেছে। পুলিশ প্রশাসন আছে আমাদের সাথে, এখানকার বড় বলে ফরেস্টের লোককে ফোন করা হয়েছে, আসছে মিনিট 5-10 ঢুকে যাবে। পুলিশ আছে মানে সহযোগিতা করছে পুরো সাথে সাথে। এলাকায় কোনো ক্ষয়ক্ষতি করেছে? না, ক্ষয়ক্ষতি এখনো কিছু হয় নাই, কিন্তু মানুষ একটু আতঙ্কতে আছে। আর আমাদের ডিডিপি আইসি আছেন, পুরো পুলিশ টিম আছে এখানে। আপনার নাম? আমার নাম ইমরান খান। दुर्गापुर से निमाया दास का रिपोर्ट, पीवी न्यूज। पांडवेश्वर विधानसभा क्षेत्र के बहुला ग्राम पंचायत इलाके के बहुला ग्राम में आसनसोल लोकसभा उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार अग्निमित्र पाल के समर्थन में भाजपा युवा मोर्चा की ओर से घर घर चुनाव प्रचार किया गया और भाजपा उम्मीदवार अग्निमित्र पाल को विजय बनाने की अपील आम लोगों से की गई। चुनाव प्रचार के दौरान युवा मोर्चा की टीम बहुला ग्राम में पहुंचकर लोगों से भाजपा को वोट देने की अपील की और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ मजबूत करने का आह्वान किया। इस दौरान पश्चिम बंगाल प्रदेश युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष अरुण साहा, उपाध्यक्ष गौरव लामा, राज्य सचिव मुकुंद झा, राज्य सचिव सुरंजन सरकार, युवा मोर्चा के विभाग को कन्वेनर शुभदीप मापदार, दीपक सिंह, राहुल सिंह और भाजपा जिला उपाध्यक्ष सभापति सिंह, पिनाकी मिश्रा तथा अन्य सदस्यगण मौजूद रहे। आप लोगों का क्या प्रोग्राम रहा, कहाँ का प्रचार किए हैं? आज बहुला आए हैं, माननीय सभापति जी हैं और हमारे यहाँ पर राजूदा हैं, पिनाकी मिश्र महोदय हैं, हमारे यहाँ बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। प्रदेश भाजयुमो के तरफ से हमारे गौरव लामा जी हैं, खारसियांग से, मुकुंद झा जी हैं कलकत्ता से, शुभदीप मापदार दा हैं और सुरंजन बाबू आए हैं पांडवा हुगली से, और जिला के 2 वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं दीपक भाई और राहुल भाई। आज बहुला आए हैं इस स्थान पर और यहाँ आकर के जिस प्रकार से लोगों के बीच बात करने के बाद हमें पता चला है एक साइलेंट वेव है, एक अंडर करंट है, जिसको लेकर लोग हमें दूर से जाते ही विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं। जो हम यहाँ पर हम अभी मिचिल में भी चल रहे थे तो हमने विक्ट्री साइन दिखाई और हमें अत्यंत हमारा सौभाग्य है कि इस गांव में हम आए, जिस गांव में पिछली बार भारतीय जनता पार्टी इस बूथ से 300 वोट से आगे थी। इस बार
हमें ऐसा लग रहा है कि मार्जिन ऑफ वोट परसेंटेज जरूर बढ़ेगा। आशा है आप जीतेंगे इस बार? बिल्कुल जीतेंगे, बिल्कुल जीतेंगे, लोगों के आशीर्वाद से जीतेंगे, नम्रता पूर्वक जीतेंगे। कहीं हम लोगों को बाधा होती है प्रचार में? बाधा का विषय तो ऐसा है कि यहाँ पर 2 मई 2021 के बाद किसी को भी काम करने नहीं दिया गया है। 3-3 महीने तक लोगों की दुकान बंद कर दी गई है, नौकरियां छीन ली गई है, घर उजाड़ दिया गया है, महिलाओं को, माताओं को पीटा गया है। कार्यकर्ता जो है वो साइलेंटली काम कर, और हम जब लोगों से बात कर रहे हैं वो हमें कह रहे हैं। पांडेसर से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। आसनसोल लोकसभा उपचुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, सभी राजनीतिक दल अपनी पूरी जोर लगा रहे हैं। अंतिम समय में चुनाव काफी रोचक हो गया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव और उसके बाद हुए नगरपालिका चुनाव में बम्पर जीत हासिल करने के बाद अब 12 अप्रैल को आसनसोल लोकसभा और बालीगंज विधानसभा के उपचुनाव में जीत हासिल करने के लिए तृणमूल पूरा जोर लगा रही है। पिछले 2 चुनाव में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस आसनसोल लोकसभा सीट जीतने में नाकाम रही। इस बार तृणमूल कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। तृणमूल कांग्रेस ने आसनसोल लोकसभा क्षेत्र से बिहारी बाबू के नाम से प्रसिद्ध मशहूर फिल्म स्टार शत्रुघ्न सिन्हा को अपना उम्मीदवार बनाया है, जहां बिहारी मतदाताओं का बहुमत है। ऐसे में तृणमूल सुप्रीमो चुनावी मैदान में उतरकर मुकाबले को जीतने की कोशिश करेंगी। आसनसोल सीट को जीतने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। उन्होंने अपने चुनाव प्रचार के लिए भेजना शुरू किया है। अब तक अनुव्रत मंडल, सुब्रतो बख्शी आसनसोल में कर्मी सभा और चुनाव प्रचार कर चुके हैं। रविवार को तृणमूल के महासचिव पार्थो चैटर्जी आसनसोल के रविंद्र भवन में कर्मी सभा किए। मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य सोमवार को पहुंचेंगी। शिक्षा मंत्री ब्रात्य बसु मंगलवार पहुंचेंगे। अभियान को अंतिम चरण में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी आसनसोल आकर लोगों के सामने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे। अंतिम दिन 10 अप्रैल को ममता बनर्जी आएंगी। वो पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में बैठक करेंगी। फिलहाल ये पता नहीं चल पाया है कि वो सभा के अलावा रोड शो करेंगी या नहीं। अभिषेक बंदोपाध्याय 9 अप्रैल को आसनसोल आएंगे और रोड शो करेंगे। वहीं दूसरी ओर आसनसोल लोकसभा उपचुनाव के भाजपा उम्मीदवार ने प्रचार करना जारी रखा है। आसनसोल में पहले से ही उनके काफी समर्थक हैं। राज्य में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी कई कार्यकर्ताओं की बैठकें और रोड शो कर चुके हैं। सांसद अर्जुन सिंह भी पहुंचे हैं। राहुल सिन्हा भी प्रचार कर चुके हैं। प्रदेश अध्यक्ष और सांसद सुकांतो मजूमदार भी प्रचार करेंगे। अग्निमित्रा पाल के लिए भाजपा के केंद्रीय दल के बड़े नेता चुनाव प्रचार में आएंगे या नहीं, इस बात की जानकारी अभी तक नहीं मिली है। लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आकर चुनाव प्रचार करने की खबर के बाद भाजपा के शीर्ष नेता अपने किसी हैवीवेट नेता को आसनसोल के चुनाव प्रचार में भेजने के लिए आगे की सोच सकते हैं। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। রান্নাঘরের আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে मनपसंद 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 आहारे मनपसंद গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, বেসন, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো ফ্রেশ प्योर फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहाँ ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2,799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3,799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3,899 रुपए में,
ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, USG, मैमोग्राफी, ECG, TMT, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ECG, NCV, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, PFT, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, फार्मेसी। Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj, 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 24458181, 24458182. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान हैं अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदें अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड, ऑपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। আসছে পুজো, আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি-শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, NSB রোড, রানীগঞ্জ। पानवेश्वर विधानसभा क्षेत्र के जामबाद कोयरी में आसनसोल लोकसभा उपचुनाव के CPIM उम्मीदवार पार्थ मुखर्जी के समर्थन में रैली निकाली गई, जो जामबाद कोयरी से शुरू होकर बनियाडीही मोड़ होते हुए जामबाद रोड से परासकोल गांव घूमकर परासकोल वट वृक्ष के नीचे सभा कर संपन्न हुई। इस दौरान उम्मीदवार पार्थ मुखर्जी, माकपा जिला कमेटी सदस्य सुभाष बावरी, माकपा जिला सचिव मंडली के सदस्य प्रबीर मंडल, सीटू सेफ्टी कमेटी सदस्य विनोद सिंह, जयंत राय, शाखा सचिव प्रभात बावरी तथा समस्त लोग मौजूद रहे। रैली के दौरान सभी ने स्लोगन लगाते हुए CPIM उम्मीदवार पार्थ मुखर्जी को वोट देकर विजयी बनाने की अपील की और महंगाई और निजीकरण को रोकने की अपील आम लोगों से की। যত গ্রামে ঘুরছি তত এই সমস্যা শুনছি মানুষের কাছে, কিন্তু যেটা সবচেয়ে বড় সমস্যা এলাকার মানুষের বাসস্থানের সমস্যা কী হবে, এই কথাটা যে এতদিন আলোচিত হয়নি, এটাই অত্যন্ত দুঃখের। মানুষের কথা যদি না বলা হয় তাহলে মানুষ ভোট দেবে কেন, এটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় কথা। আর যাকে 2.5 বছর আগে 3 বছর আগে জেতানো হলো সে চলে গেল তৃণমূল। বিগত বিধানসভা নির্বাচনে সেই বলল যে তৃণমূল একটা দাঙ্গাবাজদের দল, তৃণমূল একটা দুর্নীতিগ্রস্ত দল। বাবু সুপ্রই বলেছিলেন বিগত বিধানসভা নির্বাচনের আগে। আজকে তিনি তৃণমূলে গেছেন। বিধানসভা নির্বাচনের আগে তৃণমূলের বিধায়করা গেছিল বিজেপিতে, ওরা ধারণা করেছিল বিজেপি সরকার করবে, সেখানে ঝাঁপ দিয়েছিল। এবার যেই নির্বাচন হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে আবার তৃণমূলে ঝাঁপ। এই ঝাঁপাঝাঁপির ফলে ভোট হচ্ছে আমাদের সামনে। এত পয়সা খরচ করে ভোট হবে কেন? মানুষের তো ভোট দেওয়ার কথা নয় এখন, তাহলে মানুষ ভোট দিচ্ছে কেন? সবচেয়ে বড় কথা, এখন ওদের যে দায়িত্ব দেওয়া আছে, ওরা তৃণমূলে কেউ কাউকে বিশ্বাস করে না, কে কার হয়ে কথা বলবে কেউ জানে না। ওরা নিজেদের মধ্যেই মারামারি করছে, আগুন লাগিয়ে
জ্বালিয়ে দিচ্ছে এক একটা বাড়ি, খুন হচ্ছে নিজেদের হাতে। ছেলেরা কেউ কাউকে বিশ্বাস করে না, তাই কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীরামপুরের সাংসদ তাকে নিয়ে এসছে এখানে দেখাশোনা করার জন্য। আবার বলছে বীরভূম থেকে লালবাতি জ্বালিয়ে হচ্ছে যে অনুব্রত মণ্ডলকে, যাকে সিবিআই দুবেলা ডেকে পাঠাচ্ছে। ও বলছে আমার শরীর খারাপ, আমি যাবো না দিল্লিতে, আর এখানে এসে ঘুরে বেড়াচ্ছে, হচ্ছে লালবাতি জ্বালিয়ে হচ্ছে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমাদের কোনো নেতা 34 বছরে তাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির জন্য কোনো সিবিআই হয়নি, অন্যায় রাজনৈতিক মামলা হয়েছে, আমাদের কমরেডকে জেলে পড়ানো হয়েছে, মাথা ফাটানো হয়েছে, মার দেওয়া হয়েছে, অত্যাচার হয়েছে, কিন্তু আমাদের কোনো কমরেড নেতা যাদের জন্য আপনারা কাজ করেছেন, যাদের নেতৃত্বে কাজ করেছেন, তাদের বিরুদ্ধে কোনো চুরি দুর্নীতির কোনো অভিযোগ সিবিআই বা সিআইডিও পর্যন্ত করতে পারেনি, রাজ্য সরকার পর্যন্ত করতে পারেনি। জাতিকে গ্রেপ্তার করেছে রাজনৈতিক কারণে। যে রাজনৈতিক কারণ কী ছিল? বুদ্ধবাবু চেয়েছিলেন শিল্প গড়ে তুলতে, নিরুপম সেন চেয়েছিলেন শিল্প গড়ে তুলতে। সেই শিল্প এরা বন্ধ করেছে এবং এখানে বংশগোপাল চৌধুরী, বিকাশ চৌধুরীর হাত ধরে, হারাধন রায়ের হাত ধরে যে কয়লা খনি অঞ্চল জেগে উঠেছিল, যাদের হাত ধরে আমাদের নতুন নতুন শিল্প কারখানা গড়ে উঠেছিল, এই সবই আজকে বন্ধ। তাই আমি বলবো, এই যে যারা আজকে বন্ধ করছে সব কিছু, এই নির্বাচনে হয়তো সরকারটা বদলাবে না, কিন্তু ওদের নীতিকে বদলানোর জন্য একটা চাপ আপনারা সৃষ্টি করুন, নতুবা নিজেদের জীবন আমরা আমাদের জীবন একটা অতিষ্ঠ করে তুলব। আপনারা আসুন, এগিয়ে আসুন, যেমনভাবে থেকেছেন আমাদের সঙ্গে আরও বেশি মাত্রায় আমাদের সঙ্গে থেকে আমাদের সমর্থন করবেন। আপনাদের সকলকে নমস্কার। पांडेश्वर से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आसनसोल की जनता पर बहुत भरोसा करती है और उम्मीद करती है। हिंदी भाषियों के लिए कई तरह की योजना उन्होंने उपहार के रूप में दी है। उक्त बातें नलहटी विधायक सह आसनसोल लोकसभा उपचुनाव के कुल्टे विधानसभा स्वेच्छक राजू सिंह ने तृणमूल कांग्रेस के हिंदी प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित एक सभा में कहा एवं उन्होंने और भी कई बातें कही। पश्चिम बर्धमान जिला के अध्यक्ष, बाराबंकी के एमएलए, आज हिंदी भाषा भाषी या हिंदी बोलचाल जो भी आपको साथ है, हम लोग पर एक कलंक लगने जा रहा है कि हम लोग दीदी के साथ नहीं है। देखिए कलकत्ता में इलेक्शन एमएलए का हुआ, जितना हावड़ा कलकत्ता हिंदी भाषा भाषी का क्षेत्र है, टोटल एमएलए हम लोग को जीत के उनको दिए हैं। आज दीदी को विश्वास चढ़ा है कि नहीं, हिंदी भाषा भाषी भी हमारे साथ है। उसी तरह आज आसनसोल में एमपी का इलेक्शन, बाई इलेक्शन जो अभी जो हम लोग को कैंडिडेट इसीलिए दिया गया हिंदी भाषा भाषी को कि हम लोग को सम्मान नीति करी है, इस सम्मान को रक्षा करने के लिए हम क्षेत्र जाएंगे। हम लोग भी दीदी के साथ है। सर्वप्रथम श्रीराम को जितना ज्यादा से ज्यादा वोट दे करके जरूर जिताकर दिल्ली भेजेंगे। अपना रिक्वेस्ट करना है कि टीएमसी में वोट को कराने के लिए। यहाँ ज्यादातर आपकी भोजपुरी भाषी है, भोजपुरी में बोलने से कोई दिक्कत है आप लोगों को? बहुत नहीं, ये हमने के बीजेपी बिहारी के तकमा लगे सब बिहारी बीजेपी है। कहे का जमीन के बीजेपी करता नहीं, बीजेपी हमने के का दिले खाली एक ही बार राम मंदिर भगल में राम मंदिर के कइले बा? राम मंदिर खातिर खड़ले बारे आडवाणी जी, विनय कटियार जी, उन लोग दिल्ली में इज्जत बा ना, सुनाला कहीं रहा सबके ना राम मंदिर खातिर वही लोग लड़ाई कइले बा। ये गुजरिया का कइले बा सब सुनो, जौन सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर बा, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर यदि मुस्लिम लीग के सरकार रही तो मुस्लिम लीग के सरकारों के अमल में यह ऑर्डर निकली राम मंदिर बने के। तो ये दोनों के कोनो दोनों गुजराती की कोनो भूमिका नहीं थी। आज बिहार यूपी के जितना से बिहारी नेता लोग बा सब वजह चपरासी के तरफ घूमेला लोग, वो दो गुजराती छोड़ के केहू के ही नहीं थे, हिम्मत नहीं के कुछ कहे के। ये सही बात है, जानते नहीं ना वो सब। हाँ, रविशंकर प्रसाद जो शत्रुघ्न सिन्हा के हरा के जीतल बड़े, उनका कहीं नाम सुनाते छांट देले बड़े, घर बैठा देले बड़े। खबर बा रविशंकर प्रसाद टीवी में लोगों रहे सिंघाड़ा में तो। ब्यूरो रिपोर्ट, पीवी न्यूज।